गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी सुबह यहाँ भाई को उठाने से होती है, ये उठता ही नहीं है। उठाते उठाते इसको थक जाती हूँ। फिर उसी दिन रात में एक बगल का घर है, उनके दीवार पे सांप चढ़ रहा था। एक आंटी मुझे बुलाई, कहीं ये देखो अंजू दीवार पे सांप चढ़ रहा है। तो मैं जिनके घर में दीवार पे सांप चढ़ रहा था उनको गई बुला के ले आई। हम क्या आंटी देखिए आपके घर के दीवार पे सांप चढ़ रहा है, भगाइए। तो फिर वो और अंकल और कुछ लोग के अगल बगल के भैया लोग सब लोग इकट्ठा हो गए थे। वो लोग आए, फिर मिट्टी का तेल वगैरह डाल के उस सांप को भगाएं। तो वो इतना तेज़ी से चल रहा था, मतलब देखते देखते वो दीवार के अंदर घुस गया था कि दीवार के अंदर छोटा छोटा छेद था उसके अंदर। कहिए उनके घर के अंदर से प्लास्टर था, नहीं तो वो घर के अंदर भी चला जाता। प्लास्टर था इस वजह से अंदर नहीं जा पाया। तो फिर वो उसको वहाँ से मिट्टी का तेल छिड़के, एक भैया थे वो मिट्टी का तेल छिड़के उसको बाहर निकाले। फिर नीचे जैसे ही दीवार से नीचे गिरा, इतनी तेज फरफरा के ये नाली में चला गया था। फिर नाली में से निकाल के उसको बाहर ले जाके हाईवे वाली रोड पे बाहर फेंक के आए। केले की सब्ज़ी मॉर्निंग में बनाई थी, केले की सब्ज़ी और रोटी नाश्ते में। तो मैं इधर केले का काट वाट के फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दी। फिर मसाला निकाल के पीसने के लिए सोची। जैसे ही मसाला वगैरह निकाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए सोची, तो पानी उसमें थोड़ा लग रहा है ज़्यादा हो गया था। और ऐसे मसाला उड़ा, पूरा उड़ के कहीं मेरे आँख में नहीं पड़ा, वरना पूरा मैं तो रोने ही लगती। फिर मेरा काम थोड़ा बढ़ गया। फिर क्या, मैं फटाफट फिर किचन साफ़ की, मेरा काम एक बढ़ गया। तो फिर उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद रोटी और सब्ज़ी बना के पापा और भाई को दी। वो लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पे चले गए। फिर ये आगे का व्लॉग ये इवनिंग टाइम का है। इवनिंग टाइम में जीजा लोग मुंबई से वापस आ रहे थे, तो मैं उनके लिए रोटी सब्ज़ी बना रही थी। और सब्ज़ी में मैं मशरूम और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं फिर मसाला पीसने के लिए जैसे ही निकाली, और यहाँ पे फिर से मसाले में पानी इस बार ज़्यादा नहीं हुआ था। अदरक जो छोटा छोटा कट करके डाली थी ना, वो अदरक जो मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे राउंड राउंड पीसने वाला जो होता है ब्लेड, हाँ उसको ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड में अटक गया था। उस वजह से मसाला पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पूरा मसाला फिर से उड़ के पूरा नीचे आ गया। मतलब आज का काम बढ़ रहा था। सुबह से ही, सुबह में भी काम बढ़ा, दोबारा मैं किचन साफ की, फिर इवनिंग टाइम में भी काम बढ़ा मेरा। पता नहीं क्या हो रहा था। फिर यहाँ पे फिर से मैं मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसी। मसाला पीसने के बाद मैं इधर साइड में मशरूम बॉईल करने के लिए कट करके रख दी थी। मशरूम साइड में बॉईल हो रहा था। ऐसे तो मसाला गिर जाता है, मसाला पीसते पीसते पानी ज़्यादा डाल दिए थे दाल में। ग्रीन कलर का टी शर्ट दिख रहा है, ये मेरे भाई का है। उसका टी शर्ट पहन के बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये मेरा मसाला पीस के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जा रही हूँ प्याज पीसने, क्योंकि बिना प्याज के पनीर फाइनली हो गई। अब बस टमाटर इसको काटना है, दिख रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के साथ कुकिंग मजा आ रहा है। ऐसा लगता है मैं अकेले नहीं बना रही हूँ, कोई है मेरे साथ में, मस्ती करते करते। सही है, नहीं तो खाना बनाते बनाते बोर हो जाते हैं। सबसे बोरिंग काम खाना बनाना लगता है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, जब तक ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ तो मेरे को खाना बनाने में। क्या करूँ, बड़ा बड़ा कट करूँ, छोटा छोटा। फ्राई तो करना नहीं है, ऐसे डालना है। हैप्पी बर्थडे टू यू अंजू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सब कुछ इसी में फ्राई करना है, तो ऑयल डाल देती हूँ एक ही बार तड़का लगा। और साथ ही मैं मस्ती भी कर रही थी और सब्जी भी बना रही थी, मज़ा आ रहा था। और पनीर काटने में तो और ही मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था केक कट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे फटाफट सब्जी बनाती हूँ। ये रहा मेरा मशरूम, मशरूम भी बनाऊंगी इसी में डाल के, फ्राई करना है ना इन सबको। तो मैं थोड़ा सा एक और कढ़ाई बैठाती हूँ, इसमें यहाँ पे मेरा फ्राई हो रहा है, दिखाती हूँ बैठ कर। देखिए यहाँ पे मेरा कैप्सिकम और मशरूम फ्राई हो रहा है। हेलो गाइस, मैं आ गई वापस। मेरा फ्राई हो गया है मसाला, और मैं यहाँ पे टमाटो डालूंगी, टमाटो का प्यूरी। यही कुछ देर पकेगा। ये मेरा फ्राई हो गया है।
मसाला वगैरह फ्राई हो जाता है तो फ्राई अनियन और मशरूम को भी मैं मसाले में डाल देती हूँ, फिर साथ में पनीर मसाला डाल देती हूँ। 2 मिनट इसको फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद धनिया और पनीर साइड में कट करके रखी थी तो पहले मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। ग्रेवी में मसाले में पानी डाल के और 2 मिनट छोड़ देती हूँ, बॉईल हो जाता है ग्रेवी पूरा, तो फिर उसके बाद पनीर और धनिया डाल देती हूँ। बहुत मेहनत लगी रे बाबा। अब टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा बना है। वैसे मेहनत बहुत लगी है, थक गया मैं तो। डिले भी होने लगा था थोड़ा, तो मैं फिर याद आया कि जल्दी से टिफ़िन भी पैक करना है, अभी उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो फिर बिट्टू किट्टू रहता है, उसे कहती है जाओ टिफ़िन लेके आओ जल्दी से दुकान से, तो वो जाता है टिफ़िन लेके आता है। फिर उसके बाद मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद यहाँ पे टिफ़िन पैक निकाल के करती वीडियो हूँ। फिर बना तब के से ज्यादा दीपू आ तेज जाता होता है है तो ना, कहता है दीजिए बुआ लेके जाएँ, ट्रेन राइट टाइम है एकदम। तो मैं बोलती हूँ हाँ रुको बस टिफ़िन पैक कर रही हूँ, देती हूँ। तो उसको फटाफट टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ। फिर जब वो जाने लगता है तो मुझे याद आता है अरे मिठाई और वाटर बॉटल तो दी ही नहीं। तो फिर उसके बाद उसे बोलती हूँ रुको भाई 2 मिनट रुके रहो, मैं टिफ़िन में के साथ-साथ में मिठाई और वाटर बॉटल भी देना है। तो कहा अच्छा लेके आइए, रुके हैं हम लोग, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी से जा रहे हैं तो जल्दी से ही पहुँच जाएँगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी फ्रिज में से निकाल के एक वाटर बॉटल और मिठाई देती हूँ पैक करके। फिर उसके बाद मिठाई और खाने के साथ-साथ वाटर बॉटल सब कुछ लेके चला जाता है जिया जी को स्टेशन पे वो लोग खाना देने। फिर उसके बाद वो लोग जिया जी लोग खा के फिर उसके बाद जिया जी मैसेज करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना था, धन्यवाद। फिर अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं छत पे आ जाती हूँ, छत पे गेहूँ धुलने के लिए, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर है, मस्त। फिर यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ गेहूँ धुलने के लिए। एक तो अकेले गेहूँ धुल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा परेशान हो गए थे कि नल बंद करें या फिर जहाँ से पानी बाहर निकलता है छत से नीचे वहाँ का जो होल है उसको साफ़ करें, क्योंकि वहाँ पे जाली लगी हुई है तो गेहूँ जाके अटक जाता है। या फिर गेहूँ धुले टब में पानी में, तो टंकी से पानी बह रहा था और मोटर का स्विच नीचे है, छत पे नहीं है, तो बार-बार फिर पानी बहने लग रहा था तो मन कर रहा था जाके नीचे पानी बंद करके आऊँ, फिर लग रहा था पानी बंद कर दूँगी तो गेहूँ कैसे धुलूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ एकदम कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या करूँ पहले। तो मैं फिर कही छोड़ो हटाओ, पहले गेहूँ धुल लेती हूँ, फिर पानी गिरने दो, पानी तो गिरता ही रहेगा, थोड़ा तो वेस्ट होगा ही पानी गेहूँ धुलने में। तो फिर यहाँ पे फटाफट गेहूँ धुलती हूँ, धुलने के बाद फिर सारा छत पे पहले तो पूरा छत धुलती हूँ, फिर उसके बाद गेहूँ धुलती हूँ, फिर छत पे रख देती हूँ, गेहूँ साइड में सूखता रहता है। फिर यहाँ पे बोरा वगैरह धुल के पूरा फिर छत का जो भी मेरा छोटा-सा गार्डन है उसको भी थोड़ा-सा ठीक करती हूँ। थोड़ा क्या पूरा उसका लुक ही चेंज कर देती हूँ, जितना भी बालकनी साइड में जितना भी पॉट वगैरह रखा था सारा उठा के फिर वॉल पे रख देती हूँ, सारा इधर किनारे छत के वाले किनारे पे दीवार पे सारा पॉट रख देती हूँ। और थोड़ा ग्रो बैग जो साइड में 4-5 ग्रो बैग भी रखे हुए हैं उसमें भी मेरे फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, तो उसको मैं साइड में किनारे रखती हूँ। फिर यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, एक और पौधा। इस प्लांट तो बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है, और ये इसको भी मैं लगा दूँ क्या? अच्छा लग रहा है, वैसे ही सुंदर लगेगा, लटीदार वाला है कि लटा। इतना सारा प्लांट है, ये एकदम थोड़ी सी मिट्टी में लगा हुआ था, मैं इसको लगाती हूँ कहीं तो लगा दूँ। फाइनली मेरा छत का सारा काम हो गया, तो मैं बहुत थक गई, गेहूँ धोई इतना सारा, फिर उसके बाद बोरा धोई, पूरा छत का गार्डन सही की, उधर से सारा पॉट इधर की। बहुत अच्छा लग रहा है ना, लुक थोड़ा चेंज कर दी छत पे का, लाइन सीधा लगा दी, और इसको भी यहाँ पे ला के रख दी। ये जो दिख रहा है ना, ये जब ग्रो हो जाएगा सुंदर लगेगा। तो मैं निकला हुआ है इसका प्लांट, इसको मैं 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 1-2 दिन के बाद मैं इसे गमले में रिपोर्ट करूँगी, पॉट में लगाऊंगी। और एक नहीं है, बहुत सारे प्लांट हैं, ये देखिए, किसी को चाहिए होगा तो दे भी दूँगी, किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं उन्हें दे भी दूँगी। और यहाँ तो है ही, और मैं दिखाती हूँ कहाँ पे इसके बीज गिरे हैं, तो कहाँ इसका पौधा निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी कई प्लांट्स निकले हुए हैं, ये देखिए, ये फ्लावर का ही प्लांट है, ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। हेलो गाइस कैसे कर रहा है ये? अच्छा मेरा कैमरा एंगल यहाँ रहता है ना, बदमाशी कर रहा है, इसको बदमाशी करने के अलावा कुछ नहीं आता है। अच्छा ऐसे आएंगे, अच्छा अब सही आ रहा है।